नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। कांग्रेस दिल्ली में तैयार करेगी झारखंड विजय का मास्टर प्लान। मीटिंग के लिए पहुंचा प्रदेश नेतृत्व। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को झारखंड चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण पद संभाल रहे हैं पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। सुबह 10:30 बजे से आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर सोमवार नई दिल्ली रवाना हो गए। बैठक में कांग्रेस के महासचिव प्रभारी एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बुलाए गए हैं। चुनाव लड़ने को इच्छुक नेताओं की भीड़ भी दिल्ली का रुख कर रही है। इस बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बनी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गिरीश चौड़नाकर, सदस्य पूनम पासवान और प्रकाश जोशी भी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष सभी लोगों से गठबंधन में हिस्सेदारी उम्मीदवार को लेकर चर्चा करेंगे। 3 राज्यों के प्रतिनिधि बुलाए गए। दिल्ली कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। मंगलवार को नई दिल्ली में 3 राज्यों के प्रतिनिधि को बुलाया गया है। इनमें झारखंड के अलावा महाराष्ट्र और चंडीगढ़ के नेता भी मौजूद रहे हैं। 3 राज्यों में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर बनी स्क्रीनिंग कमेटी के प्रतिनिधियों को भी बैठक में रहने के लिए कहा गया है। गठबंधन में हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है कांग्रेस। झारखंड में कांग्रेस महागठबंधन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है और पिछली बार की तुलना में 2 अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग केंद्रीय नेतृत्व से करेगा। प्रदेश नेतृत्व का कहना है कि गोड्डा से पौड़ियाट के विधायक प्रदीप यादव और हजारीबाग के माडू से विधायक जयप्रकाश भाई पटेल भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस आधार पर दोनों सीटों पर कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रहा है। पिछले चुनाव में इन सीटों पर झामुमो ने प्रत्याशी उतारे थे। स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष पार्टी पदाधिकारी इन तथ्यों को रखेंगे और झामुमो से जब केंद्रीय नेतृत्व बात करेगा तो अधिक सीटों की मांग भी की जाएगी। हिंदुओं के सलाब और भारत के दबाव के कारण सामने बांग्लादेश ने टेके घुटने। बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद देश में अंतिम सरकार का गठन हो चुका है। वहां स्थिति समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। हाल की पूर्व प्रधानमंत्री हसीना के देश छोड़ने के बाद हिंदुओं के साथ ज्यादती की गई है। हिंदुओं के साथ हुई हिंसा और जगह जगह मंदिर जलाने से अल्पसंख्यकों का सब्र टूट गया है और उन्होंने यूनिट सरकार के खिलाफ हल्ला भी बोल दिया है। बड़ी संख्या में हिंदू सड़क पर नजर आ गए हैं। इधर से भारत ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश ने टेके घुटने। अब मोहम्मद यूनिस की सरकार बैकफुट पर आ गई है। जिस देख शेख हसीना ने भारत में रहने को लेकर धमकी दी जा रही है, उसे लेकर भी अब सुर बदल गए हैं। अंतिम सरकार के एक शीर्ष सलाहकार ने सोमवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में रहने से दोनों देशों को द्विपक्षीय संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ढाका पहले की तरह की नई दिल्ली से अच्छे संबंध रखने की कोशिश कर रहा है और रखेगा। क्यों खराब होगा संबंध? एक समाचार में एजेंसी को दिए इंटरव्यू में विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से पूछा गया कि अगर हसीना लंबे समय तक भारत में रहती हैं तो क्या इससे दोनों देशों में द्विपक्षीय संबंध पर असर पड़ेगा? इसका जवाब देते हुए तौहीद हुसैन ने कहा कि यह काल्पनिक प्रश्न है। यदि कोई किसी देश में रहता है तो उससे संबंध क्यों खराब होंगे? उन्होंने आगे ये भी कहा कि बांग्लादेश हमेशा कोशिश करेगा कि भारत के साथ अच्छे संबंध रहें। भारत और बांग्लादेश दोनों अच्छे दोस्त हैं। भारत को माफ नहीं करेंगे। बता दें कि इससे पहले बांग्लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस ने कहा कि जब भारत ने विरोध प्रदर्शन को हमारा आंतरिक मामला बताया तो मुझे बहुत दुख हुआ। हम इसके लिए भारत को कभी माफ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई के घर में आग लग गई तो मैं कैसे कह सकता हूं कि यह अंदर का मामला है। भारत ने हमारा साथ नहीं दिया है। हम एक परिवार की तरह हैं। लेकिन जब भारत ने कहा कि यह आंतरिक मामला है तो मुझे बहुत दुख हुआ है। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए टीएफडी इंडिया लाइव।